हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। एल्कोहलों के नामकरण की दो पद्धतियां आपने पढ़ी, सामान्य नामकरण और आयुपेयी नामकरण कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने देखा। सामान्य नामकरण में हम बोलते हैं एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल, ठीक है, और आयुपेयी नामकरण में हम बोलते हैं एल्केनॉल। आज हम टॉपिक चेंज करते हैं, जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल हैं उनको स्टार्ट करते हैं, यानी एल्कोहलों का विरचन, ठीक है। ये शुरू करते हैं एल्कोहल का विरचन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कोहलों के विरचन में जो सबसे पहली विधि आप पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। अच्छा, करना क्या है? विरचन। विरचन मतलब संश्लेषण, बनाना, एल्कोहल को बनाना है। लेकिन टॉपिक जैसे मैंने नीचे लिखा एल्कीन से, तो इससे आपको ये अर्थ लगा कि एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। बेटे जी, एल्कोहल एल्कीन से बनाएं तो उसके भी तीन रास्ते हैं, यानी तीन तरीके से आप लोग बना सकते हो। पहले नंबर ए हेडिंग अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। इस लाइन को पढ़कर तुम्हें क्या मिल रहा है कि सर अम्ल उत्प्रेरित का अर्थ तो यह है कि अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में लेंगे और जल योजन यानी जल का क्या होगा? योग। अच्छा, अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में लेना है, जल का योग होना है, किस पर होना भाई? एल्कीन से का मतलब एल्कीन पर होना है कि एल्कीन लेंगे, उस जल लेंगे और अम्ल लेंगे, जिसमें अम्ल उत्प्रेरक का काम करेगा, जल का योग होगा एल्कीन पर और एल्कोहल बन जाएगा। तो इस हेडिंग से हमारे इतनी बात समझ में आ रही है और आप लोगों को भी इस लाइन को समझना है कि ये क्या इसका अर्थ होता है। अच्छा, एल्कीन की क्या पहचान? कार्बन कार्बन के बीच में हो द्विबंध का निशान। एल्कीन की क्या पहचान? कार्बन कार्बन के बीच में हो द्विबंध का निशान, सब जानते हैं। तो बेटे जी, सबसे छोटा सदस्य एल्कीन का वो मैं ले रहा हूँ एथीन। कौन सा है ये? एथीन। अब एथीन पर आप जल योजन करेंगे तो जल योजन में जल का सूत्र HOH, ठीक है, और H2SO4। ये बेटा तनु लेते हैं, तनु H2SO4, ठीक है। तो तनु H2SO4 में जल मिला होता ना, तो जल योजन में जल, एल्कीन और H2SO4 ये यूज करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि क्रिया कहाँ होती है। जब किसी पात्र में जैसे टेस्ट ट्यूब है या बीकर है, तो इसमें जैसे मैंने ये यहाँ ले रखा है बेटा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जैसे मैंने ले रखा है यहाँ, इसमें जल डाल दिया, ठीक है, वाटर H2O है ना, जिसको मैंने लिखा HOH, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। और अब इसमें जैसे डाइल्यूट H2SO4 भी हम मिक्सअप कर रहे हैं, H2SO4। तो ये तीनों जब साथ में होते हैं ना, तब यहाँ रिएक्शन शुरू होती है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, तो ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन के रूप में यहाँ से अलग होता है। देखिए ये जो है ना, ये हाइड्रोजन धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो पाई बॉन्ड है एल्कीन का वो टूटता है, और पाई बंध जब टूटता है, एक पाई बंध जब टूटता है तो दो सिग्मा बंध बनते हैं। तो मैं अगर यहाँ CH2 और डबल बॉन्ड CH2 के बीच का जो पाई बॉन्ड है,
आप जानते हो बेटा डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक होता है पाई। कमजोर कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि ये समपार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है ना। दूर की दोस्ती, हाय हेलो, है ना, फेसबुक वाली फ्रेंडशिप वो मतलब कमजोर होती है। और यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो समाक्षीय अतिव्यापन से बना हुआ है। तो ये यहाँ जो पाई बॉन्ड है, अब इसमें किसी को मान लो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 करेंगे और यहाँ दो नए बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है ना उसको आपने तोड़ दिया, तो क्या डायलॉग बन गया? एक पाई बंद टूटता है तो दो सिग्मा बनते हैं, तो दो सिग्मा बॉन्ड बना ली। अब बॉन्ड बनेगा तो बेटा सामने कोई होगा, कोई ग्रुप होगा, कोई समूह होगा या कोई परमाणु होगा। तो यहाँ देखिए जब H और OH के बीच का यहाँ बंद टूटा तो एक हाइड्रोजन और एक OH है ना, तो एक जगह हम जोड़ेंगे H, एक जगह हम जोड़ेंगे OH, तो जल का योजन हो गया, जल अणु एल्कीन में जुड़ गया है, जल अणु एल्कीन में जुड़ गया है। और बेटे जी ये क्या बन गया है, इसको देखिए आप ध्यानपूर्वक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH2 और H को मिलाओ ना, CH3, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड एंड CH2 आफ्टर दिस OH। व्हाट इज दिस? एल्कोहल, है ना। क्या बनाना चाहते थे आप? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। किस से बना? एल्कीन से बना। क्या किया भाई हम लोगों ने? केवल पाई बॉन्ड तोड़ा है और पाई बॉन्ड तोड़कर दो सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और दो सिग्मा बॉन्ड में एक जगह H जोड़ा और एक जगह OH जोड़ा, ठीक है, और ये एल्कोहल बन गए। अब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सबके माइंड में एक ही सवाल घूम रहा है कि सर फिर ये H2SO4 क्या कर रहा है, इसका क्या रोल है? ये यहाँ उत्प्रेरक के रूप में आपने ले रखा है, तो ये भी क्या रिएक्शन में किस प्रकार से भाग लेता है वो हमें देखना है। तो वो चीज़ देखिए, हम देखेंगे क्रियाविधि में। क्रियाविधि क्या होती है? जैसे कोई आदमी जैसे जयपुर गया, अपने घर से जयपुर गया, गुढ़ा से जयपुर गया, ओके, गया, बस में बैठा, 3 घंटे बाद में जयपुर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी बात को कहें कि भाई जयपुर कैसे गया, है ना, कब गया, कितनी बजे गया, कौन सी बस में गया, कितने रुपए की टिकट है, तो हम उसकी यात्रा के बारे में, उसका यात्रा वृत्तांत अगर हम जानना चाहें तो वो उसकी क्रियाविधि है। तो सेम ऐसे ही कोई रिएक्शन होती है, जैसे ये एल्कीन, ठीक है, और ये रिएक्शन से ये एल्कोहल बन गया। लेकिन ये बना कैसे? मैं कह रहा हूं यहां पाई बॉन्ड टूटा, तो आप पूछो क्यों टूटा, ऐसा क्या हुआ इसमें, इसका क्या रोल है? तो यही चीज तो हमें जाननी है, और उसको हम बोलते हैं क्रियाविधि। तो अब हम क्रियाविधि पढ़ने जा रहे हैं, और क्रियाविधि में देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि ये H2SO4 है, ये कोई ऐरा गैरा नहीं है। H2SO4 जानते हो, अम्लों का राजा, है ना, अम्लों का राजा। अम्ल वो होता है जो H+ देता है ना, जो सिंपल डेफिनेशन आप जानते हैं। तो H+ देता है तो H2SO4 भी H+ देगा, नो डाउट देगा। और हम ये भी जानते हैं कि यार H+ तो तब दिया जाता है ना जब कोई लेने वाला होता है। तो देखो 3 चीज़ें साथ में हैं, ये और ये। तो अगर ये H2SO4 देगा, सॉरी H2SO4 H+ देगा, तो या तो जल का अणु H+ लेगा या फिर एल्कीन लेगा, क्योंकि H+ तभी त्यागा जाता है जब कोई ग्रहण करने वाला होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथम पद में मैं क्या लिखने जा रहा हूं बच्चों कि H2SO4 का आयनन हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनन, है ना। और इसके द्वारा जो H+ दिया जाएगा उसको ग्रहण करने वाली बात मैं बता रहा हूँ कि जल का ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर उस H+ को देगा, और ये H2SO4 बन जाएगा HSO4 माइनस में, और बेटा जल का अणु H3O+, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। अच्छा जी समझिए, H2SO4 ने H+ दिया, इसने लिया, ये किस फॉर्म में आ गया है? H3O+। अब ये भी ऑक्सीजन पे प्लस है, तो बेटा ये अनस्टेबल स्पीसीज है, अस्थायी है ना, इसने मजबूरी में H+ लिया, ये लेना नहीं चाहता था, तो अब ये वापस देने की बात करेगा। और वापस किसको दे? इससे तो लिया है ना। तो अब देखो ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, तो बुलाओ इसको, है ना, एल्कीन है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो 11th क्लास में हम पढ़े हैं
इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव क्या होता है? आक्रमणकारी स्पीसीज की मांग के आधार पर आबंध का विदलन होना, यानी ऑन द डिमांड ऑफ जो अटैकिंग स्पीसीज। अब अटैकिंग स्पीसीज यहाँ पे कौन है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन अटैक क्यों कर रहा है? कि इसका H+ इससे अलग हो जाए। तो H3O+, इसका मतलब आप बेटा हमेशा समझेंगे कि ये H2O और साथ में कौन है इसमें? H+। तो अब ये कंबाइंड रूप से H3O+ लिखा जा रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि यहाँ से H+ जो है रिलीज होगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो उस H+ को ग्रहण कौन करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, H+ को ग्रहण करेगा तो उसे क्या क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हाइड्रोनियम आयन किसी भी दोनों में से किसी भी कार्बन पे टक्कर करे तो वो कार्बन क्या करेगा? जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड का क्लीवेज करेगा। और जैसे मैं कहूँ कि इस कार्बन पे हाइड्रोनियम आयन टक्कर करे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा और लेकर के उस H+ को देगा, जो H+ है ना उस H+ को देगा। तो आप जानते हो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है और इस हाइड्रोनियम आयन के अटैक से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफ़र होंगे और ये कार्बन क्या करेगा? डोनेट करेगा H+ को, वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास आएगा। तो एक नई स्थिति पैदा होगी। वो नई स्थिति देखो ये होगी CH2। अब यहाँ डबल की जगह मैं सिंगल लिख रहा हूँ, ध्यान देना। आगे क्या लिखूँगा मैं? CH2 और आगे देखिए H। ये वाला H है ना, ये H3O+ से मैंने लिया है। तो अब देखिए साथ में H2 वापस लिख दूँ, क्योंकि H3O+ से H+ ले लिया इधर, तो यहाँ क्या बचेगा? H2O। तो ये मैंने H2 लिख दिया और इस H का इस कार्बन से जो बॉन्ड है वो बना दिया। आप बताओ, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ओके, तो ये बन गया बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2CH3+। देखो ये कार्बोनियम आयन बन गया। इस H को मैंने इसमें ऐड कर दिया तो CH3 हो गया ना ये, और ये कार्बोनियम आयन बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में क्या होता है? देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोनियम आयन बना है CH2+, इसके ऊपर जल अणु का नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। ठीक है, ये देखो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अब इस कार्बन को